प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। इस प्रश्न में कुल 5 भाग हैं, जिसमें से सबसे अधिक प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 के इन पाँचों भाग को हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो यदि आपसे समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए अथवा शून्यक, दोनों एक ही बात है। जब हम किसी समीकरण को हल करेंगे, यहाँ पर जो चर की 2 घात है अर्थात यक्ष के 2 मान प्राप्त होंगे, वही इस समीकरण के मूल कहलाएंगे अथवा आप शून्यक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे और यक्ष के 2 मान प्राप्त करेंगे, वही इस समीकरण के मूल कहलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 को हल करेंगे। दिया गया समीकरण x² - 3x - 10 = 0। यह समीकरण एक त्रिपद है क्योंकि इसमें 3 पद हैं। इसके नियम के अनुसार हमें इसका गुणनखंड करना है, यानी बाह्य पदों का गुणनखंड, और घटाने पर मध्य पद लाना है। हमें 10 का गुणा और x² का गुणांक 1 है। 10 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 को इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 फैक्टर में कि घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 का नम 10, और 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह। पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 5 का नम 5। अब यहाँ पर देखें, 5 गुणे 2 यानी 10 हुआ, और 5 में से 2 घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x² - 5 - 2, यानी 5 में से 2 जाएगा तो 3 प्राप्त होगा, और साथ में x - 10 = 0। अब यहाँ से x² इस बार ब्रैकेट तोड़ेंगे, -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साथ में x लिखेंगे, 2x - 10 = 0। अब यहाँ पर देखें 4 पद हो गए। तो प्रथम 2 पदों में हमें x कॉमन है और अंतिम दोनों पदों में भी 2 कॉमन है। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेने के पश्चात उस संख्या से हम भाग करेंगे प्रत्येक पद में, तो हो जाएगा x का भाग करेंगे x² में तो हो जाएगा x, क्योंकि इसमें घात 2 है, और x से x कैंसिल हो जाएगा, -5 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 अर्थात x बचेगा, -2 का भागा करेंगे 10 में, 2 पंचे 10 आएगा 5 = 0। अब देखें x - 5 और x - 5 2 पद बन गए, पुनः हमें x - 5 कॉमन मिल रहा है। x - 5 हम कॉमन लेंगे और जो कॉमन लेते हैं उसी से प्रत्येक पद में भाग करेंगे। तो x - 5 कैंसिल, x बचा और इसमें बचेगा 2 + 2 = 0। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर x - 5 और x + 2, यह x के 2 मान प्राप्त हुए। अब हमें इनके लिए जो मूल प्राप्त करना है, x के 2 मान प्राप्त होंगे, लिखेंगे जब x - 5 = 0। तो यहाँ से x के 1 मान प्राप्त हो जाएगा, -5 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा, तो x = 5। और दूसरा मान आया x + 2 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, प्लस उधर प्लस को बराबर को उधर ले जाएंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ से देखें x = 5 और x = -2, यही दिए गए समीकरण के 2 मूल प्राप्त हुए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः x² - 3x - 10
बराबर 0 के मूल मूल 5 और -2 हैं। ठीक, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका भाग 2 देखें। इसका दूसरा भाग है 2x² + x - 6 बराबर 0। यह भी त्रिपद है, तो बाह्य पदों का गुणनखंड करेंगे और मध्य पद प्राप्त करेंगे घटाने पर, यानी 2 का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 2 × 6 बराबर 12। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इस तरह 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटे छोटी संख्या, 2 छंग 12, पुनः 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, और फिर 3 से काटे 3 एकन्नम 3। यहाँ से देखें 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, यानी 4 में से यदि 3 जाएगा तो प्राप्त होगा 1। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं 4 - 3 बराबर 1, यानी 4 × 3 बराबर 12 होता है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ इस तरह आप लिख सकते हैं 2x² प्लस यहाँ लिखेंगे 4 - 3, क्योंकि x का गुणांक 1 है और घटाने पर हमें 1 लाना है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, और साथ में x लिखेंगे -6 बराबर 0। अब देखें इस बार हमें ब्रैकेट तोड़ना है। 2x² प्लस गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा x में 3x -6 बराबर 0। 2x² यहाँ से देखें दोनों में उभयनिष्ठ 2 है और x है कॉमन, तो 2x कॉमन मिलेगा प्रथम 2 पदों में, और जो कॉमन लेगा उसी से हम भाग करेंगे प्रत्येक पद में। तो पहले पद में प्राप्त होगा x से x कैंसिल, केवल घात 1 बचेगी x, और 2 से 2 कैंसिल। इसी तरह दूसरे पद में भाग करेंगे 2 दूना 4 और x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल 2, माइनस इन दोनों पदों में हमें 3 कॉमन मिलेगा, और 3 कॉमन लेने के पश्चात 3 से भाग करेंगे प्रत्येक पद में, तो हो जाएगा इसमें x माइनस कॉमन लिए हैं तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। अब देखें दोनों में x + 2 आ रहा है, पुनः कॉमन होगा x + 2 कॉमन लें तो उससे भाग करेंगे तो बचेगा इसमें 2x और इसमें बचेगा -3 बराबर 0। अब यहाँ देखें इस चर के 2 मान निकलेंगे। यहाँ से लिखेंगे जब x + 2 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा, +2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। और इसी तरह लिखेंगे जब 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर -3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा यहाँ से 3/2। यहाँ से x के 2 मान निकले। अब समीकरण के 2 मूल प्राप्त हो गए, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण के मूल -2 और 3/2 हैं। तो हमें इसका मूल ज्ञात करना था, तो समीकरण के मूल -2 और 3/2 आ गया। इसका आंसर यह हो जाएगा। अब इसका भाग 3 देखें। √2x² + 7x + 5√2 = 0। यहाँ पर प्रश्न 1 का भाग 3 है, यह भी त्रिपद है। यहाँ पर हमें
बाह्य पदों का गुणनखंड करके और जोड़ने पर मध्य पद के बराबर लाना है। तो यहाँ पर देखें √2 का गुणा हो जाएगा 5√2 से। ये थोड़ा रफ कार्य यहाँ पर हम करेंगे। √2 का गुणा हो जाएगा 5√2 के साथ और हमें जोड़ने पर 7 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर √2 ये रफ कार्य है, 5√2 का गुणा करेंगे तो देखें 5 और √2 का गुणा √2 में हो जाएगा तो इसकी करनी हट जाएगी, ये हो जाएगा केवल 2। 5 दूनी 10। अब यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 10 और 10 का भाज्य गुणनखंड करें तो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 और 5 गुणे 2 होता है 10, यानी 5 गुणे 2 बराबर हमें 10 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ से 5 + 2 बराबर 7, यानी जोड़ने पर हमें 7 लाना था, सो ये आ गया। यानी √2 गुणे 5√2 से हम इसका फैक्टर बनाए 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 और 10 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पंचे 10 और इन्हीं से हमें 7 प्राप्त हुआ है जोड़ने पर। 5 गुणे 2 बराबर 10, 5 2 7। अब यहाँ पर इसका लिखेंगे गुणनखंड इस तरह √2 x² प्लस, अब यहाँ पर हमने जो गुणनखंड प्राप्त किया है उसे लिखेंगे 5 + 2 और x प्लस 5√2 बराबर 0। इस बार ब्रैकेट तोड़ेंगे। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस हो जाएगा 5√2 बराबर 0। अब यहाँ देखें प्रथम दो पेयर में यह जोड़ा बन गया। इसमें हमें जो उभयनिष्ठ है x है, केवल हमें इसमें x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं x और जो कॉमन लेते हैं उसी से भाग करेंगे। x कॉमन लेने के पश्चात x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि घात 2 है, x बचेगा और √2x और इसमें x कैंसिल होगा, केवल 5 बचेगा। इसी तरह दोनों में देखें 2 और √2 में हमें कॉमन मिलेगा √2। यहाँ पर इस बात को समझें, यानी 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, यानी जहाँ हमें 2 है वहाँ पर हम √2 × √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 2 है तो हमें कॉमन मिलेगा √2 और 2 में √2 कॉमन मिलेगा। तो हमने 2 को लिखा है √2 × √2। तो √2 से यदि भाग करेंगे तो इसमें केवल हमें √2 मिलेगा, जो कि यहाँ पर नीचे हमने बता दिया है। √2 से भाग करेंगे तो √2, ऐसे यदि भाग करें √2 को तो √2 से √2 कैंसिल, केवल √2 मिलेगा। तो यहाँ से हमें √2 और x मिल रहा है प्लस √2 कैंसिल और इसमें बचेगा 5 बराबर 0। √2x + 5, √2x + 5 दोनों में उभयनिष्ठ है तो हमें √2x + 5 कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा हमारा x + √2। यह इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब हमें इसके मूल प्राप्त करने हैं, अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से x के 2 मान प्राप्त होंगे। लिखेंगे जब √2x + 5 बराबर 0, तब यहाँ से देखें √2x, इस +5 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर -5 बराबर -5 आ गया। इसलिए x बराबर हो जाएगा -5/√2। और इसी तरह लिखेंगे जब x + √2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, इस +√2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो -√2 आएगा।
तो यहाँ से यक्स के 2 मान प्राप्त हुए, यही इस समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल -5/√2 और -√2 हैं, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट भाग 4 देखें। प्रश्न 1 का भाग 4 है 2x² - x + 1/8 = 0 है। यहाँ पर हमें इसका गुणनखंड करना है, यह त्रिपद है। तो सबसे पहले ये जो हर में 8 है इसको हमें हटाना है, यानी 8 से यदि हम दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो यह 8 गायब हो जाएगा। इसे इस तरह लिखें, 8 से हम गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x² - 8x और प्लस 8 का गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा बराबर 0। अब यह देखें, इसमें हर में 8 गायब हो चुका है। अब यह 3 पद है, 1 2 3, त्रिपद का रूल लगाएंगे और जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त करना है। बाह्य पदों का गुणनखंड इस तरह करना है, यानी 16 का 1 में गुणा करेंगे इस तरह, 16 × 1 बराबर हो जाएगा 16, और 16 का फैक्टर हो जाएगा 4 × 4, यानी 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और 4 + 4 बराबर हो जाएगा 8, यानी 16 से हम क्या प्राप्त किए, 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 16x² माइनस, और ये ब्रैकेट लगा लें, 4 + 4 और ब्रैकेट के बाहर x + 1 बराबर 0। पुनः देखें, 16x² माइनस, इस बार ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और x का गुणा करेंगे तो 4x प्लस माइनस का गुणा माइनस 4x + 1 बराबर 0। अब प्रथम 2 पदों में देखें, हमें 4x कॉमन मिल रहा है तो लिखेंगे 4x कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा, और जो कॉमन मिलेगा उसी से प्रत्येक पद में भाग करेंगे तो 4 × 4 16, और x से भाग करेंगे तो x बचेगा, माइनस 4x कैंसिल, केवल 1 बचेगा, -1, और पुनः माइनस, दोनों पदों में उभयनिष्ठ केवल 1 प्राप्त होगा तो यहाँ पर 1 कॉमन मिलेगा। तो जो कॉमन लेंगे इसे भाग करेंगे तो 4x प्लस माइनस का माइनस, और 1 का भागा 1 में तो 1 होगा बराबर 0। अब देखें 4x माइनस इसमें भी है और इसमें भी है, पुनः कॉमन मिलेगा 4x - 1, तो हो जाएगा 4x - 1, और दूसरे ब्रैकेट में भी 4x - 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें जो मूल प्राप्त होंगे, x के 2 प्राप्त होंगे। लिखेंगे अतः जब 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से देखें -1 को बराबर को उधर ले जाएं, इसलिए 4x बराबर हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1/4। इसी तरह 4x - 1 बराबर 0, तब 4x बराबर हो जाएगा 1, -1 का पक्षांतर करेंगे दूसरे पक्ष में जाएगा तो +1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1/4। यहाँ से देखें x के 2 मान प्राप्त हुए, वही दिए गए समीकरण के मूल कहलाएंगे। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, अतः 2x² - x + 1/8 बराबर 0 के मूल 1/4, 1/4 हैं, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका भाग 5 देखें। प्रश्न 1 का भाग 5 है 16x² - 20x + 1 बराबर 0। यहाँ से हमें ये त्रिपद है और बाह्य पदों का गुणनखंड और जोड़ने पर
इस तरह प्राप्त करेंगे 20, यानी 100 गुणे 1 का गुणनखंड होगा 100, यानी यहाँ लिख सकते हैं 100, ये रफ कार्य है, 100 गुणे 1 बराबर 100। और इसका 2 ऐसा गुणनखंड करना है जिससे हमें 20 प्राप्त हो, तो 10 गुणे 10, यानी 10 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दहम 100, और 10 को यदि जोड़ लें तो क्या प्राप्त होगा 20। तो यहाँ से हमें इस तरह 100 से हमने 20 प्राप्त किया, 10 गुणे 10 बराबर 100 और 10 + 10 बराबर 20। अब इसका गुणनखंड बन गया, लिखेंगे 100x² माइनस 10 + 10 और x + 1 बराबर 0। अब इस बराबर ब्रैकेट तोड़ेंगे, 100x² माइनस का गुणा करेंगे और साथ में माइनस और x प्लस माइनस का माइनस, 10x + 1 बराबर 0। 100x² माइनस 10x, प्रथम दो पदों में हमें जो है कामन मिल रहा है 10x, तो 10x कामन मिलेगा और जो कामन है उसी से भाग करेंगे, 10 दहम 100 और x का भागा x² में करेंगे तो x बचेगा, 10x से 10x कैंसिल, 1 बचेगा, माइनस इन दोनों पदों में हमें केवल एक कामन मिलेगा और 1 से भाग करेंगे 10x, तो हो जाएगा 10x प्लस माइनस का माइनस कामन लिए हैं बराबर 0। अब देखें इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों सेम हैं, पुनः कामन मिलेगा 10x - 1, तो 10x - 1 कामन लेने के पश्चात दूसरे ब्रैकेट में भी 10x - 1 प्राप्त होगा, तो 10x - 1 10x - 1 इसका गुणनखंड आ गया। अब यहाँ से मूल प्राप्त करेंगे अर्थात x के मान, तो यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे यदि 10x - 1 बराबर 0 तब 10x बराबर 1, इसलिए यानी -1 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और x बराबर 1/10। यहाँ से x बराबर 1/2 10 प्राप्त हुआ और इसी तरह लिखेंगे जब 10x - 1 बराबर 0 तब 10x बराबर 1, और इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/10। अब यहाँ से x के 2 मान प्राप्त हो गए, वही दिए गए समीकरण के मूल कहलाएंगे, तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/10, 1/10, यानी इसके 2 मूल आए 1/10, 1/10, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको इन प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।